Hello class 12 students, welcome to the Dabhan Learners channel. So this is the chapter 3 business environment which we will be starting today. Business environment, सबसे पहले तो हम आज इसकी definition से start करते हैं. What is business environment? Business environment means the sum total of all individual institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance. अगर आपने मेरे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के लेक्चर्स सुने होंगे तो आपने कई बार मेरे को नोटिस किया हो या ऑब्जर्व किया हो कि मैं कई बार समझाने के लिए आपको ये बोलता हूँ कि इन्वायरमेंट में बहुत चेंजेस होते हैं. अगर किसी ने सुना है तो इन्वायरमेंट में बहुत चेंजेस होते हैं, बहुत डायनामिक इन्वायरमेंट है हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है. ठीक है, तो अब इस बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब ये है सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है और जो अदर फोर्सेस है जिनका कंट्रोल उन बिजनेस एंटरप्राइज के पास नहीं है बट फिर भी वो उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं. लाइक अगर मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है XYZ तो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कौन कर सकता है? ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, है ना. तो ये सब तो हो गए इंटरनल जो सही में उस XYZ को बिलोंग करते हैं और उसी के लिए काम करते हैं. लेकिन कुछ अदर फोर्सेस भी होते हैं जो XYZ एंटरप्राइज के कंट्रोल में नहीं होंगे बट वो फिर भी उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं. सच एज गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बना दे जो उनके फायदे में ना आए तो. सप्लायर्स, जिन्हें आप क्रेडिटर्स भी कह सकते हो. प्लस आपके कॉम्पिटिटर्स जो आपकी तरह ही उसी सेम प्रोडक्ट लाइन में काम करते हैं तो वो भी शायद कुछ अपनी ऐसी पॉलिसी बना दे, कुछ ऐसा डिसीजन बनाए कि जिसकी वजह से वो सारे कस्टमर्स को अपनी तरफ ले ले, तो आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली अफेक्ट करेगी. तो ये कुछ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होते हैं जिनका XYZ से कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी ये उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं. तो आई होप ये आपको क्लियर होगा अभी और डिटेल में. नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो टू इन्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है. फर्स्ट इज जनरल इन्वायरमेंट, सेकंड इज स्पेसिफिक इन्वायरमेंट. ठीक है, जनरल इन्वायरमेंट क्या है? हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस दस अफेक्ट ऑन इंडिविजुअल फर्म ओनली इनडायरेक्टली. तो जनरल इन्वायरमेंट क्या होता है? जिसमें जो इम्पैक्ट होता है वो सारी बिजनेस एंटरप्राइजेस पे होता है, सिर्फ एक इंडिविजुअल फर्म पे नहीं होता. लाइक अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आई कि अब GST लेना है हर चीज पे, तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन उन पे सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा. ये तो नहीं कि सिर्फ मेरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट पड़ रहा है, सबकी ऑर्गेनाइजेशन पे फर्क पड़ रहा है. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ जनरल एनवायरनमेंट. वो जनरल एनवायरनमेंट का पार्ट है क्योंकि वो जनरली सबको अफेक्ट कर रहा है. स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, they affect individual enterprises directly and immediately. सोचो मेरा कॉम्पिटिटर है ABC, मेरी कंपनी तो XYZ थी ना, उसका एक कॉम्पिटिटर है ABC और वो कुछ ऐसा लेकर आया, क्या कहते हैं उसे, स्कीम लेकर आया जिसकी वजह से उसने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया. इवन मेरे जो रेगुलर कस्टमर थे वो भी अब ABC की तरफ जाने लग गए. तो बताओ इससे मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तो कम हो गया ना. तो इसमें ये जनरली तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे ही तो फर्क पड़ रहा है. और ऑर्गेनाइजेशन के सामने और ऑर्गेनाइजेशन पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उनके लिए थोड़ी ऐसी कोई प्रॉब्लम खड़ी है. स्पेसिफिकली मेरे पे ऐसी प्रॉब्लम आ रखी है, तो ये स्पेसिफिक एनवायरनमेंट का पार्ट है. We cannot direct the wind, but we can adjust the sails. Explain importance of business environment if this quote comes in exam. This is very important. Sometime board exams में आपको quote लिख के दे देते हैं और बाद में लिख देंगे explain 5 marks. और आपको फिर खुद ही समझना पड़ता है कि इसमें पॉइंट में लिखना क्या है. तो जहां जहां हो सकेगा पॉसिबल मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या लिख सकते हो कोट अगर ऐसा है तो स्पेसिफिकली अगर ये कोट है वी कैन नॉट डायरेक्ट द विंड बट वी कैन एडजस्ट द सेल्स, तो इसमें आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस बतानी है जो अभी मैं आपको आगे डिस्कस करेंगे. अभी हम एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंक्रीजिंग टैक्सेस बाय गवर्नमेंट.
पहले तो ये बताओ जनरल एनवायरनमेंट है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट? 3, 2, 1। आई होप अब तक आंसर आ गया होगा। जनरल एनवायरनमेंट है ये, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस दिए हैं वो सारी ऑर्गेनाइजेशन पे फर्क पड़ेगा उसका। ठीक है, सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा बिजनेस एनवायरनमेंट में? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली पहले जो चीज आप बिना टैक्स दिए खरीद रहे थे और अब उस पर टैक्स भी दोगे तो प्रोडक्शन की कॉस्ट तो बढ़ी जाएगी और चीजें महंगी हो जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा। इंक्रीज्ड कंपटीशन इन द मार्केट। कंपटीशन मार्केट में अगर इंक्रीज हो रहा है, ये चेंज आया बिजनेस एनवायरनमेंट में। पहले तो ये बताओ ये कौन सा है? ये है स्पेसिफिक। क्योंकि अगर आप सिर्फ टॉय मार्केट में सेल कर रहे हो और टॉय मार्केट में बहुत सी नई इंडस्ट्रीज आ रहे हैं तो आपका कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन इससे जो फूड और बेवरेजेस वाली मार्केट है उन्हें तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो ये एक स्पेसिफिक बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। और अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो प्रॉफिट मार्जिन आपका कम हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले वाला एबीसी और XYZ का एग्जांपल बताया। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। आज हम सिर्फ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट प्लस डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज हम फीचर्स को ही करते हैं। फीचर्स मैंने इस बार शॉर्ट में लिखे हैं। अभी इसमें मैं एक इन्हें अभी मैं डिटेल्ड में ही बताऊंगा, सो डैट अगर एग्जाम्स में सिर्फ फीचर्स का क्वेश्चन है तो आप उनकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में लिख दे। मेरे नोट्स आपके लिए फुल्ली फर्निश्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ही होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इन्हें रिविजन नोट्स की तरह यूज कर सकते हो, नहीं, आप इन्हें पूरा अच्छे से लर्न भी कर सकते हो। डेफिनेटली यू वुड स्कोर गुड। सो अब हम फीचर से स्टार्ट करेंगे, ऑल्दो थोड़ा सा क्योटिक सा लग रहा है, बट you can understand it very easily. Totality of external forces. Business environment is a sum total of all the forces, ये forces लिखा है, and factors external to a business firm. एक्सटर्नल फोर्सेस का सम टोटल को ही बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है। तो ये तो एक तरीके की डेफिनेशन ही थी कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो सम टोटल है सारे फोर्सेस और फैक्टर्स का जो बिजनेस फर्म से एक्सटर्नली है, चाहे वो सोशल एनवायरनमेंट हो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो, या आपके क्रेडिटर्स हो, कस्टमर्स हो, सप्लायर्स हो, हर तरीके का जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस है बिजनेस एनवायरनमेंट के उनका सम टोटल कर दोगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट ही बनेगा। सो इट इज अ टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। Specific and general forces. Business environment includes both specific and general forces. Specific forces include investors, competitions, customer, etc. While general forces include social, political, legal, economic and technological conditions. तो business environment के दो forces होते हैं, specific and general forces. Specific forces तो वो होते हैं जिनका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमें ही पड़ रहा है और किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पड़ रहा, बल्कि जनरल का तो ये होता है सबकी कहानी एक ही है, सब पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो स्पेसिफिक के क्या क्या एग्जांपल होंगे? इन्वेस्टर्स, कंपटीशन, कस्टमर, क्योंकि ये स्पेसिफिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इन्वेस्टर हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कंपिटिटर्स हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर हैं। बाकी जो जनरल फोर्सेस है सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सोशल इन्वायरमेंट हम अकेले ही नहीं लेकर आए हैं, ये तो पहले से ही इन्वायरमेंट एग्जिस्टेड है। ठीक है, और ये सबके लिए है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी, लीगल इन्वायरमेंट भी, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, हर कोई इन्वायरमेंट जो है ये पहले से एग्जिस्टेड है और ये जनरली सब पे इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेसिफिकली हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गया स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब फॉर रेस्ट ऑफ द फीचर्स यहाँ आ जाइए। इंटर रिलेटेडनेस। ऑल द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली रिलेटेड। जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स या फोर्सेस है वो क्लोजली रिलेटेड हैं। क्लोजली रिलेटेड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज्ड अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैव रेज्ड द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड एंड एनर्जी एनर्जी बूस्टर्स भी कह सकते हो। तो इसका मतलब यही है कि हेल्थ केयर की अगर अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों में तो उससे क्या होगा? ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ेगी, एनर्जी बूस्टर्स की डिमांड बढ़ेगी, है ना। तो ये सारी जितनी भी फैक्टर्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, ये क्लोजली रिलेटेड ही होते हैं। आप और एग्जांपल ले सकते हो,
2016 में डिमोनेटाइजेशन आया था। उसकी वजह से पहले हर चीज मोस्टली कैश में ही होती थी, लेकिन उसकी वजह से नए नए ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म आए लाइक गूगल पे, पेटीएम, और उनका यूसेज भी बढ़ने लग गया, उनकी डिमांड बढ़ने लग गई डिमोनेटाइजेशन के आने से, क्योंकि हर कोई फिर कैश से भागता ही है। क्योंकि सबको पता है कि कैश अगर इकट्ठा करते रहोगे तो लास्ट में डिमोनेटाइजेशन में फिर तुम्हें नोट ही बदलवाने पड़ेंगे। तो अब क्या हो गया, चीजें डिजिटल बहुत हो गई हैं, उनकी डिमांड बढ़ गई है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, रिसेंटली कोविड-19 आया था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तुम्हारी क्लासेस होंगी, लेकिन अब होने लग गई है ना। MS टीम्स, गूगल मीट, जूम, इन सब की डिमांड एकदम से बढ़ गई है, वरना 2020 से पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा जूम कोई ऐप भी है। Dynamic. Business environment is dynamic in nature, which keeps on changing with the change in technology, consumers, fashion and taste. Business environment बहुत dynamic है, ये तो मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देते हुए भी बोल रहा हूँ। ये चेंज होता रहता है, हर रोज एक नया ट्रेंड आता है, हर रोज एक नई टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, फैशन फैशन भी बदलता रहता है, लोगों की प्रेफरेंस चेंज होती है। तो उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को अपना जो ऑपरेटिंग साइकिल है, प्रोडक्शन साइकिल है, उसे अडेप्ट करना पड़ता है कि हम ऐसा प्रोडक्ट बना पाए जो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करे। अनसर्टेनिटी. Business environment is uncertain as it is difficult to predict future happenings and their impact. बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो अनसर्टेन है, हम आगे का कुछ बता नहीं सकते आगे कौन सा ट्रेंड आएगा, इसलिए फ्यूचर हैपनिंग्स को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। Complexity. Business environment is complex, which is easy to understand in parts, but it is difficult to understand in totality. वो ये कह रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप इसे अगर पार्ट्स में समझोगे ना तो आपको ये इजी लगेगा, बट अगर आप इसे इन टोटल देखोगे ना तो आपको कुछ नहीं समझ आने वाला है, ये बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि आपको ही पता है कि फोर्सेस बहुत सारे हैं, स्पेसिफिक है, जनरल है, फिर जनरल फोर्सेस में भी इतने पार्ट्स हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस में भी इतने कंपोनेंट्स हैं। तो लाइक बहुत सारे फोर्सेस होते हैं और उन सबका सम टोटल बनाकर ही बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। तो सोचो कितना कॉम्प्लेक्स हो गई ये चीज। इसलिए वो कह रहा है कि आप अगर पार्ट्स में समझोगे तो ये इजी है, अगर टोटालिटी में समझोगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। लाइक आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ते हो लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हो तो उसमें एक एजम्पशन लिखा होता है। एजम्पशन क्या होता है वो? Price of the respective product remains constant, sorry, price of the respective good is high, keeping all other factors constant. ये वैसे आई डोंट नो ये assumption होता भी है या नहीं, बट मेरा emphasis इस स्टेटमेंट पे ज्यादा है, किस पे? कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। लाइक अभी अगर आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हो और प्राइस और डिमांड पे अगर आपका इम्फेसिस ज्यादा है, आप उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, प्राइस ऑफ अ रिस्पेक्टिव गुड और डिमांड ऑफ अ रिस्पेक्टिव गुड, तो उसमें और भी चीजें होती हैं जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो अगर आप ये देखोगे कि प्राइस आपके गुड का ज्यादा है तो डिमांड कम होगी, राइट? लेकिन अभी आपको ये चीज इजी लग रही है, लेकिन सोचो आप इसमें प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड को भी ऐड ऑन कर दो, देखते हैं कि हमारे सब्स्टिट्यूट गुड का क्या प्राइस चल रहा है, ज्यादा या नीचे, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड का क्या चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, कम चल रहा है, तो कैसा प्राइस चल रहा है। अगर आप इन सबको भी ऐड ऑन कर दो, फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्या नॉर्मल गुड वो यूज कर रहा है या इंफीरियर गुड यूज कर रहा है, वो भी कर लो, लाइक वो भी फैक्टर कंसीडर कर लो। तो ऐसे अगर सारे फैक्टर आप एक साथ ही कंसीडर करने लग जाओगे तो क्या आप डिमांड निकाल पाओगे? ऑब्वियसली नॉट। तभी तो एजम्पशन में लिखा होता है कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कि अगर आप अभी सिर्फ एक फैक्टर पे ध्यान दे रहे हो तो उसको ही समझो, अभी दूसरे फैक्टर्स को साइड रख दो। सेम विद बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इतना कॉम्प्लेक्स है कि अभी आप इस पार्ट को ही समझो, इस फैक्टर को ही समझो, टोटल में समझने लगोगे तो आपको कुछ समझ भी नहीं आने वाला, बहुत डिफिकल्ट है समझना। तो ये इसलिए कॉम्प्लेक्स है। आई होप ये आपको लॉ ऑफ डिमांड के एग्जांपल से क्लियर होगा। आई डिड माय बेस्ट कि आपको ये कॉम्प्लेक्सिटी का एग्जांपल क्लियर हो। अगर फिर भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन फॉर श्योर। रिलेटिविटी. बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये रीजन टू रीजन डिफर करता है। लाइक
लाइक इंडिया में साड़ीज की डिमांड बहुत हाई होती है, लेकिन आप किसी फॉरेन कंपनी में चले जाओ तो वहां पे साड़ीज की बिल्कुल भी डिमांड नहीं होगी, इवन नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड होगी, डिमांड एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये है बिजनेस एनवायरनमेंट का रिलेटिव फैक्टर, रिलेटिव फीचर, जो भी आप कहना चाहो। तो आई होप ये आपको सारे फीचर्स क्लियर होंगे। ये चीजें थोड़ी क्योटिक हो गई है, लेकिन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट so that you can write in some notebook. Now you can take this one screenshot. So I hope you liked my lecture. Please like, comment, share and subscribe my channel. Hit the bell icon so you will get notified every time. अभी चीज़ें थोड़ी chaotic सी हो रही हैं, लेकिन from planning chapter the everything would be written in the notes. ये extra additions करके मेरे को detailing देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, because everything is detailed. Uh, everything is in detailed mode from the chapter planning. So अभी के लिए प्लीज मैनेज और राइट ऑन सम पेज, ताकि ये आपको इजी लगे और आप एग्जाम के टाइम पे अच्छे से याद कर सको। बाकी आई विल प्रोवाइड दी नोट्स in my Instagram page. Instagram page link is in my description box. So have a nice day. Bye bye. We will meet in the next lecture on Wednesday.